नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों, यही मैं आपके लिए शुभकामना प्रेषित करती हूं। और मैं हमेशा से ये प्रयास करती हूं कि ऐसी ऐसी जानकारी आपको दूं, ऐसी ऐसी बेहतरीन बातें आपको बताऊं जिनमें आपका कुछ खर्चा भी नहीं हो और आपको फ़ायदा भी मिल सके। आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि किसी स्त्री के मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो उससे वो अनुमान लगा सकती है कि उसके जीवन में बहुत सारे भूचाल आने वाले हैं और पति उसको प्यार भी नहीं करेगा और ससुराल से उसका नाता संकट में पड़ सकता है। ऐसे ख्याल कौन से हैं, ऐसे विचार कौन से हैं और इसका इलाज क्या है? क्या करें ऐसा कि ऐसे विचार ना आएँ? क्योंकि मैं भी हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन के संकट कम हो सके, पति से उनका तनाव कम हो सके और उनके जीवन में खुशहाली आ सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप ज्योतिषीय सलाह भी मुझसे ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप अपनी हीलिंग भी करवा सकते हैं। हीलिंग क्या होता है इस पर मैं सेपरेटली एक वीडियो जल्दी ही देने वाली हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब किसी स्त्री के मन में कुछ खास तरह के विचार आते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी जो गृहस्थी की गाड़ी है ना, वो ज़्यादा नहीं चल पाएगी, बल्कि वो अपने ग्रह तक का अनुमान लगा सकती हैं। अगर उनके पास उनकी कुंडली नहीं है तो उनके कौन से ग्रह उनको पीड़ा दे रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी वो लगा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी नई नई हुई है या कुछ ही समय हुआ है और ससुराल में आपके मन में ये ख्याल आने लग जाए। पहले नंबर का ख्याल क्या है, वो ये है कि जब घर में कोई भी काम होए और आपके मन में ये विचार आए कि मैं क्यों करूँ ये काम, जेठानी करेगी, देवरानी करेगी, तो आप समझ जाओ आपकी गृहस्थी की गाड़ी ज़्यादा समय नहीं चल पाएगी। और चल भी जाएगी ना, या तो आप घर से अलग होकर रहेंगे या कहीं ना कहीं आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है और पति और ससुराल वालों की नज़रों से भी आप गिर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये बहुत ही नकारात्मक और गंदा ख्याल है। आपको हमेशा ये इसका मैं सॉल्यूशन क्योंकि हैंड टू हैंड आपको बता रही हूँ, मतलब साथ ही साथ बता रही हूँ, जिससे कि अगर आप वीडियो पूरा ना भी देखना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम की बहुत सारी बातें हैं। तो इसका निवारण मैं आपको ये बता रही हूँ कि तुरंत ये इस ख्याल को रोक दीजिए। ये बहुत ही भद्दा, गंदा और नेगेटिव ख्याल है। ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का द्योतक है। और आपको क्या सोचना है कि जेठानी काम कर रही हैं या देवरानी काम कर रही है, ये चीज़ आपको नहीं देखना है। आपको किसी ने क्या काम बताया है, आपका क्या कर्तव्य है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। और आप मान लेना कि अगर इस बात पर आपने ध्यान दिया तो आप पूरे घर पर राज करोगे, सबके दिलों पर राज करोगे। आइए जानते हैं दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए खाना बनाया, घर का खाना बन गया और आपका खाना कम पड़ गया, थोड़ा सा आपके हिस्से में कम खाना आया, तो आप ये सोचने लग गए कि मैं तो पीहर में भली थी, मुझे तो वहाँ बहुत खाने को मिलता था, या तो खाने के ही लाले हैं या तो मुझसे किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। नहीं, ऐसा गंदा ख्याल आपको नहीं लाना है। आपको विनम्रतापूर्वक सबसे बात करनी है कि खाना कम बना है क्या, खाना और बनाएं क्या, और चुपचाप आप जाके और खाना निर्मित कर सकते हो और फिर आप उस खाने को खा सकते हो। जहाँ तक कोशिश करें खाना घर में थोड़ा ज़्यादा ही बने, कम खाना नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए बचता नहीं है तो आपको ये ख्याल तो भूल कर भी नहीं लाना है। आप जैसे तैसे करके कुछ भी खा लीजिए किचन में जाके, क्योंकि आपको ये सोचना है कि वो घर आपका है। अगर आप उस घर को अपना नहीं समझोगे ना तो फिर बात कैसे बनेगी। अगर आप अपनी मम्मी के घर में होते तो क्या आप कुछ सोचते हैं ऐसा कि मेरे लिए खाना नहीं बचा? अब मम्मी को भी बोलते हैं ना, मम्मी और बना दो खाना, या मैं और बना लेती हूँ, इसी तरह की बात करते ना, तो क्यों ससुराल में इस तरह की बातें करते हो? तो ये बहुत ही नेगेटिव ख्याल है और ये आपके गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है ना, उसके पहिए को पंचर करके रख देगा। तो इसलिए आपको इस तरह के गंदे ख्याल नहीं लाने हैं। इसके अलावा आपके पीहर से आई हुई चीज़ों को ससुराल वाले अगर यूज़ करते हैं तो उसका इशू अगर आप बनाते हो, मन में ही सोचते हो कि मेरी चीज़ है, मुझसे पूछ के क्यों नहीं काम मिली, ये तो इतना घटिया ख्याल है जो आपके दिमाग में कभी आना ही नहीं चाहिए। जो स्त्रियाँ इस तरह का विचार करती हैं उनके घर में तो निश्चित रूप से झगड़े होते हैं। अगर लड़का मामाज बॉय है तो फिर ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको पीहर भी छोड़ दे। तो मैं यहाँ पर महिलाओं को ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही करो और दूसरे आपके लिए कुछ ना करें, ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ससुराल वाले बिल्कुल इसके विपरीत हैं, कुछ टाइम आपने देख लिया, आपकी चीज़ की कोई कदर नहीं हो रही, तो फिर आप कोई स्टेप उठाइए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन शुरू से ही आपको नेगेटिव ख्याल मन में नहीं लाने हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य बस इतना ही है। अगर आप मेरी बात को समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बात। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पीहर से जो भी चीज़ें आई हैं उपहार के रूप में,
कुछ आपकी पर्सनल हो सकती हैं, जैसे साड़ी है, ज्वेलरी है, मेकअप का सामान, वो सब आपको पर्सनल हो सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी ने खुशी से, क्योंकि दहेज के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ और यहाँ मैं दहेज का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुशी खुशी कुछ माता पिता अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं और उसमें जैसे फर्नीचर वगैरह भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह भी हो सकता है। इसको दहेज की श्रेणी में मत लाना। दहेज वो होता है जो ससुराल वाले ज़बरदस्ती आपसे मांग रहे हैं और आप दे रहे हैं। अगर सहज रूप से माता पिता खुशी से अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ उस गिफ्ट की बात कर रही हूँ और उसी रूप में आपको इसको लेना चाहिए। दहेज की मैं सख्त खिलाफ हूँ और दहेज के खिलाफ मैं आपको हमेशा से यही बोलती हूँ कि पीहर वालों को कोई भी कुछ भी दहेज में नहीं देना चाहिए। लेकिन गिफ्ट एक अलग मैटर होता है और यहाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो पीहर का जो सामान है ससुराल वाले अगर यूज़ में लेते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि रिश्ता बड़ा है या निर्जीव सामान। बस इसी से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सामान तो आप और भी खरीद लोगे, लेकिन अगर रिश्ते बिखर गए तो आपकी सास आएगी तो दूसरी ही सास आएगी, ये ओरिजिनल पहली सास नहीं रहेगी। दूसरी शादी की आपने तो वो दूसरा पति कहलाएगा, ओरिजिनल ये पति नहीं कहलाएगा। तो रिश्तों की कदर करना सीख लो। लोग निर्जीव चीज़ों के मोह के पीछे अच्छे खासे रिश्तों को तबाह कर देते हैं। तो आपके मन में किसी भी तरह से नकारात्मक ख्याल नहीं आना चाहिए। और ससुराल में पहले वर्ष जो स्त्री देती है अपना टाइम, अपना डेडिकेशन, वो ज़िंदगी भर महारानी की तरह, राज रानी की तरह सबके दिलों पर और घर पर राज करती है। और मैं यही ट्रिक आपको आज के वीडियो में बताने की मैंने कोशिश की है।